हाँ जी सर जी, आपका नाम पुनीत है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मीन लगन की, राशि आपकी कन्या है। और ये कुंडली आपकी देखो जी, जो यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं, कैरियर के बारे में पूछा है, काम काज के बारे में, नौकरी करूँ बिजनेस करूँ, धन संपत्ति के बारे में पूछा है। और एक आपने बोला आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ। उम्र भी आपकी देखो जी 40 साल के आसपास होने वाली है, लेकिन विवाह आपका नहीं हो रहा। तो पूरा आपको मैं समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, ये सातवां घर है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर धन का है, धन कितना जोड़ेंगे। तीसरा है छोटे भाई बहन। चौथा आपकी है घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई। छठा घर है खराब घर, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां काम काज। 11वां आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने देखो जी यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद करो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है ये 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखेंगे और 5वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके काम काज के बारे में जानना है। 10वां घर काम काज का है। 10वें घर में लिखा है 9। 9 धनु राशि, मालक है ये गुरु। काम काज के लिए गुरु को देखा जाएगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं। गुरु आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि अपने घर में बैठा है। लग्नेश भी है। चंद्रमा अच्छा है। यहाँ पे शनि भी ठीक ठाक है, शुक्र भी ठीक है। सूर्य रला मिला फल देगा। लेकिन ग्रह खराब कौन से। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब का मुझे राहु लगा है। क्यों खराब है। बड़ा कारण है, कुंडली में बना है काल सर्व दोष। राहु भी खराब है, केतु भी खराब है, लेकिन राहु तो है बहुत ज़्यादा खराब भाई। बाकी यहाँ पे मंगल बुध भी आपको बुरे फल देंगे। बुध भी खासकर ज़्यादा बुरे फल देगा, मंगल रला मिला फल देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं भाई, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे जो रला मिला फल दे रहे हैं। अब सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो आपके ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है गुरु ग्रह। क्यों। गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 20 में चली है, पिछले देखो 6 साल हो ही चुके हैं चली को, और 36 में ख़त्म होगी। अभी काफ़ी लंबी दशा है। मतलब ध्यान समझ लो भाई बात, असर आज भी सभी ग्रहों का है भाई। ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, सबका असर है आज भी। बस गुरु का असर है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है गुरु कारण जरूर है बड़ा। और दूसरा असर है आपके ऊपर बुध का, जिसकी है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 25 में चली है, पिछले देखो 10-11 महीने हो चुके हैं, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो दूसरा आपके ऊपर असर है इस बुध ग्रह का। अब जो गुरु है ये तो आपका भाई बहुत अच्छा है, अच्छे फल देगा। लेकिन जो बुध है ये आपको बुरे फल देगा। तो पहले मैं गुरु की बात करूंगा जिसका है बड़ा असर। तो गुरु, अब इसको विस्तार में जानते हैं। गुरु देखो कहाँ बैठा है, पहले घर में। मैंने आपको अभी 12 घर लिखे हैं कि 7वां घर किसका है, पत्नी वाला घर। 5वां बच्चों का है। चौथा आपकी माता। तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम पहले घर को देख के पता चलेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। पहले घर में देखो क्या लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि पहला घर इसी का घर है। गुरु कई कारणों से अच्छा है। एक तो ये पहला घर गुरु का घर है, अपने घर में बैठा है। और ये इस कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। तो ये गुरु भाई हमेशा अच्छे फल देगा। अभी दशा में अच्छे फल ज़्यादा देगा। अच्छा करेगा क्या, आप देखो सवाल ये है, क्योंकि पहले घर में बैठा है। पहला घर आप, ये इसी का घर है और ये पहले घर का अच्छा कर देगा। खासकर
पहला घर आपको मैंने भी बोला है शरीर आपका है, सेहत आपकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को गुरु अच्छा कर देगा। मतलब गुरु आपके शरीर का अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक अच्छा, गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु धर्म का कारक आपको धार्मिक बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, आप पाठ पूजा करने वाले होंगे, हजारों अच्छे फल देगा ये भाई। और गुरु एक और घर का मालक है इस कुंडली में, वो है ये 10वां घर। ये 10वां घर भी गुरु का घर है। क्यों? क्योंकि 10वें घर में देखो नंबर क्या लिखा है, 9, मालक गुरु है। अब 10वां घर किसका है? ये 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे, 10वां घर। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। अब 10वें घर का मालक गुरु देखना है, और गुरु अच्छा है तो गुरु 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। मतलब गुरु आपके काम काज का भी सुख अच्छा लेके बैठा है कि आपको नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा भाई। 10वां पिता, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है। सरकार, सरकार का सुख अच्छा लेके बैठा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा आपको। और आप चाहे देख भी लेना, जब से गुरु की दशा आई होगी आपको काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि इससे पहले थी आपकी राहु की दशा, उसने दिक्कतें दी होंगी। अब गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि, गुरु की उच्च राशि, ये 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान पुत्र का जो लेकर बैठा है। 7वीं पत्नी घर के ऊपर, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे मित्र राशि, भाग्य के लिए अच्छा है भाई, हजारों अच्छे फल देगा ये आपका अच्छा है। लेकिन गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे भाई, बहुत बड़ी है। तो अच्छा बेचारा, गड़बड़ क्या है, साथ में किसके बैठा है, देखो राहु की बैठा है। ये चंडाल दोष बन चुका है। गुरु के अच्छे फल जो अभी मैंने बोले हैं ना, उस अच्छे फलों में कमी आ रही भाई इस राहु की वजह से। मतलब राहु खुद तो खराब है ही, गुरु को भी खराब कर रहा है वो भाई। अब राहु, मैंने आपको जैसे बोला था ना, आपका कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु है भाई, बहुत ज़्यादा खराब है, हमेशा बुरे फल देगा, दशा में ज़्यादा देगा। अब राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण एक तो है, कुंडली में बना है काल सर्प दोष। देखो ये राहु पहले घर में बैठा है और केतु 7वें घर में, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां घर खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो राहु खराब होने का पहला कारण काल सर्प दोष बना है। दूसरा कारण क्या है, ये पहले घर में किसके घर में बैठा है, गुरु घर में, गुरु को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है। और भी कारण है, जैसे राहु गुरु के साथ बैठा है, चंडाल दोष। वैसे बड़ा कारण इसका खराब होने का मैं बोलूँगा काल सर्प दोष बना है। और ऐसे देखो, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। अब ये जो दोष बनता है ये क्या करते हैं, जिन ग्रहों में बैठती है ना, क्योंकि दोष कई प्रकार के होते हैं, काल सर्प दोष ये उन ग्रहों को खराब करते हैं जिन ग्रहों में बैठते हैं। जैसे केतु बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी वाला घर, तो केतु क्या करेगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको भाई। और राहु पहले घर में बैठा आपके ऊपर, शरीर के ऊपर, ये पहला घर उसका है, पनीत का घर है, आपका नाम है पुनीत। हाँ, पहला घर पनीत है, मतलब पनीत का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, तो पनीत को खराब कर देगा। मतलब राहु क्या करेगा, पहला घर आपका भाई शरीर है, ये आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपके सर में दर्द होना, मस्तिष्क में दर्द होना, और भी मीन राशि, पैर, आँखों में कष्ट, और ये आपको स्ट्रगल देगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, रुकावटें। और बाकी देखो इसकी दृष्टियाँ भी हैं राहु की भी, पाँचवें घर के ऊपर चंद्रमा घर को देखेगा, ये उल्टा नुकसान कर रहा है 5वें घर का। पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, संतान संबंधी चिंता। पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी वाली दिक्कतें। 9वें घर को देख रहे हैं, यहाँ पे नीच राशि, भाग्य की हानि। मतलब गुरु तो अच्छा कर रहा है, राहु बुरा कर रहा है तो देखो दोनों का असर, लेकिन आज आपके ऊपर गुरु का असर वैसे ज़्यादा है, क्योंकि गुरु की है बड़ी दशा। हर राहु की मैंने जैसे बोला ना, दशा आपकी 20 से पहले निकल चुकी है, और वो आप चाहे देख भी लेना, उससे पहले तो दिक्कतें आपको बहुत सारी आ रही होंगी, लेकिन अभी चलो ये गुरु जो है ये आपका फिर भी अच्छे फल आपको दे रहा होगा। लेकिन जो गुरु है ना, गुरु के भी अच्छे फल, मैंने अभी क्या बोला है कि अच्छे फल में कमी आ रही थोड़ी सी, क्योंकि साथ में राहु है। वैसे चलो फासला ज़्यादा है, क्योंकि राहु है 5 डिग्री का, गुरु है 27 डिग्री का, फासला देखो काफ़ी इनका है। लेकिन अब सवाल कि यहाँ पे करना क्या है, वो भी आपको मैं अभी उपाय बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम पहले आपके पहले मैं सभी ग्रह कवर कर देता हूँ, फिर आपको मैं उपाय बताता हूँ अपने क्या करने हैं। जैसे देखो, अब 7वें घर की बात करते हैं, आपकी पत्नी वाले घर की। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर भाई देखना पड़ेगा। और फार्मूला आपको बोला था घर का मालक देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है, नंबर 6 है, कन्या राशि, मालक इसका ये बुध है भाई। आपकी अगर पत्नी देखनी कैसी होगी, इस बुध को देखना पड़ेगा। और ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में कौन बैठा है, केतु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और इस पत्नी घर के ऊपर दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, किसकी है, गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र है पत्नी का कार, कितने ग्रह देखने पड़ेंगे, देखो कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। सभी ग्रहों को अभी हम देखेंगे वारी वारी से, लेकिन जो मेन होता है ना वो भाई घर का मालक होता है। तो दोबारा पीछे आता, मैंने क्या बोला था, 7वां घर है पत्नी वाला घर, इस घर में लिखा है नंबर 6, मालक बुध।
तो पत्नी के लिए खासकर इस बुध का देखना बहुत ज़रूरी है कि बुध अच्छा है या बुरा है, कौन से घर में बैठा है। और आपके ऊपर देखो बुध की दशा भी चल रही है, पिछला ये 9-10 महीने हो चुके हैं। अब बुध जो है ये आपका भाई 2-3 कारणों से मुझे ख़राब लगा है। क्यों ख़राब है? एक तो कारण है बुध आपका बैठा है इस 8वें घर में, ख़राब घर है ये 8वां। इस 8वें घर से ख़राब चीज़ देखते हैं, आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, खराब चीज़ इस घर से दिखते हैं। तो बुध क्यों खराब है? 8वें घर में बैठा है। दूसरा कारण है बुध आपका जो मैंने देखा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, ये दूसरा कारण खराब होने का। और तीसरा कारण मंगल के साथ बैठा है, मंगल राहु बुध दोनों दुश्मन है आपस में। अब बुध आपको बुरा फल क्या देगा? बुध की इस कुंडली में केंद्राधिपति दोष भी लगा है। बुध क्योंकि 7वें घर का मालिक है, पत्नी वाले घर का, पत्नी उठ के बैठी है 8वें घर में, तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग बना है। बुध आपके एक तो विवाह में काफ़ी देरी कर देगा, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपको पत्नी का सुख मिलने नहीं देगा। पत्नी का बीमार होना, क्योंकि 8वां बीमारी की पत्नी बीमारी, ये एक तो पत्नी बीमार कर देगा आपकी, और पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पत्नी के साथ। बुध ये दिखा रहा है भाई। तो ये बुध आपकी पत्नी के लिए भाई अच्छा नहीं है। और बुध और भी दिक्कतें देगा। बुध एक और घर का मालिक, इस चौथे घर का भी। ये चौथा घर भी बुध का घर है, क्योंकि चौथे घर में देखो 3 लिख रखा है, मालिक है बुध, और चौथा घर है आपकी माता का घर है भाई। माता कैसी आपकी होगी? चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर। चौथे घर में 3 लिखा है, मालिक बुध, और वो बेचारा 8वें घर में है। तो बुध आपको चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। चौथा घर माता, 8वां घर, ये माता संबंधी भी दिक्कत देगा बुध आपको। खासकर अभी बुध की जो दशा है इसमें आपको माता को भी लेकर दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ, जहाँ तो माता बीमार कर देगा या माता से बनेगी नहीं। मकान का घर है, मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत आना, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आना, या इनका आपको सुख मिलेगा नहीं। मतलब आपके पास जहाँ तो घर मकान होगा नहीं, अगर होगा उसको लेकर कोई विवाद होगा, कोई परेशानी होगी। चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि पर टिकने आपको नहीं देगा, जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा। और बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में आपकी दिक्कतें पैदा करेगा। और भी जिसका कारक है, भले ये जो बुध है ये आपका भाई खराब है, और आपने बोला बिजनेस के लिए बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में आपकी दिक्कतें आएंगी। तो इस बुध को सही करो। बुध मतलब लिख लो आप एक पेन कापी में, बुध को अगर सही करते हैं आप क्या फ़ायदा होगा, ऊपर लिखो प्रश्न में कि बुध को सही किया तो क्या फ़ायदे होंगे, नीचे आंसर में लिखो बुध को सही करेंगे सबसे बड़ा फ़ायदा नीचे आपको पत्नी का सुख मिलेगा, आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, भूमि संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। और भी बुध बिजनेस का आकार का आपका बिजनेस चलेगा, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, आपकी डेली की इनकम अच्छी होगी, बेटी के लिए अच्छा है क्योंकि बेटी का कारक है बुआ, हज़ारों फ़ायदे हैं भाई। तो बुध के उपाय क्या है? बुध के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। वो बुध के जो उपाय हैं, तो पहला जो बुध का उपाय है, वैसे आपको मैंने अभी और भी उपाय बताए, जैसे आपको राहु केतु भाई दोष लेके बैठे, इनके उपाय करने पड़ेंगे तभी ये दोष खत्म होगा। तो राहु केतु के उपाय बताने पड़ेंगे। और बुध जिसकी दशा है और वैसे भी खराब है तो बुध के उपाय जरूरी हैं। तो बुध का पहला जो उपाय सबसे बेस्ट है, बुध का मंत्र याप करो आप। ये चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। सुबह का टाइम रख लो, चाहे सुबह शाम दोनों भी आप टाइम कर सकते हैं, नहीं तो सुबह ज़रूर आपने करना है। साथ में बुध कवच का पाठ पढ़ लेना। ये कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, इसको भी आप चाहे 1-2 बार 3 बार आपने पढ़ना है। वैसे बुध के कई उपाय हैं, जैसे बुध स्रोत का पाठ हो गया, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना, लेकिन क्योंकि अभी आपको मैंने और भी उपाय बताने हैं, फिर यहाँ पे हो सकता है उपाय ज़्यादा हो जाए। वैसे आपकी मर्जी, आप कर सकते कर लेना। ये 2 उपाय तो जरूर करना। साथ में क्या क्या बोला है, बुध स्रोत का पाठ और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना, वो भी लिख लो आप अपने पास। अब बुध का जो मंत्र है भाई, आपने बुधवार को शुरू करना है, संकल्प लेके शुरू करना है। कैसे? बुधवार सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम पुनीत है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरदशा और आप मेरी पत्नी वाले घर के हैं मालक। मुझे अभी तक पत्नी का सुकून नहीं मिला। मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए, पत्नी अच्छी मिले, और भी मुझे आप अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। इसलिए आपका मैं रोजाना आज से मंत्र याप किया करूँगा। तो रोजाना मंत्र करना है भाई। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। माला आपकी मर्जी जितना आप कर सकते हैं करो। कब तक करना है? देखो अभी दशा तक तो जरूर करो, बाद की मतलब आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन दशा भी क्योंकि देखो 1.5 साल की भी पड़ी है, 1.5 साल तक ये जरूर करो मंत्र। साथ में कवच का पाठ भी पढ़ना है, सुनना है। इसका फ़ायदा है आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और भी कई फ़ायदे हैं, पत्नी की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब ये तो होगी बुध की बात। हाँ, बुध का एक दान भी कर लेना कोई, आप ऐसे करो, हरे रंग का ना दान भी बुधवार को कर दिया करना। ये भी लिख लो कि बुध का दान हरे रंग का बुधवार को आपने करना है। और बुध का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा। अब दोबारा पीछे आते हैं। आपके देखो हमने पहले गुरु की बात की, वो तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित भी है राहु के साथ। मतलब अच्छे वाले में हल्की सी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी सी कमी आएगी, हल्की सी।
बुध हमने देखा वो आपका ख़राब है। बाकी राहु हमने देख चुके हैं, राहु भी आपका भाई ख़राब है, राहु तो सबसे बड़ा ख़राब है। और अब ये 7वें घर में चंद्रमा केतु की अगर बात करूँ, अब केतु की बात करूँ, केतु भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि जो दोष बने ना काल सर्प दोष, ये राहु केतु दोनों की वजह से बनता है और ये उन घरों को खराब करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु पहले घर में है, पहले घर को खराब, केतु 7वें घर में पत्नी वाले घर में बैठा है तो केतु पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में तो केतु ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी होगी, विवाह के बाद पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार होगी, पत्नी से बनेगी नहीं। और ये जो दोष आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। राहु है पहले घर में, केतु है 7वें घर में। यहाँ पे देखो कई दोष हैं, ये देखो सभी दोष अलग अलग हैं क्योंकि राहु किसी का। अब आपका देखो राहु पहले घर में, यहाँ पे देखो ये बना आपका अनंत लगन से 7वां भाव तक। इससे क्या होता है, ये देखो पढ़ो, ऐसे जातकों को व्यक्ति को निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है क्योंकि 7वें घर में केतु है। वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है, ऐसा मनुष्य कुटुंबियों नुकसान पाता है, मानसिक परेशानी। तो ये चीज़ देखो पढ़ो। अब यहाँ पे देखो राहु केतु के पाए मैं आपको बताता हूँ करने क्या है। मतलब ये अगर आप, क्योंकि राहु केतु अगर आपने भाई सही कर लिया ना, खाली ये नहीं कि आपको विवाह का सुख मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ हज़ारों फ़ायदे हैं, आपकी किस्मत साथ देगी, आगे बढ़ पाएंगे, धन कमा पाएंगे, हज़ारों फ़ायदे हैं भाई। क्योंकि दोष इतना बड़ा है ये अपने को आगे बढ़ने नहीं देता। अब पहले राहु की अगर बात करूँ तो राहु का जो पहला पाया है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तीसरा है राहु का आपने दान करना है भाई। तो ये राहु कवच राहु स्रोत 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे शाम को बैठ के या रात को बैठ के। ये पाठ आप रोजाना पढ़ा करो, अगर पढ़ने आते नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और राहु का दान आपने हो सके तो रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो दान। राहु का आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। इसका वैसे का मेन दान है सतनाजा लेके पंछियों को डाला करो। चौथा जो उपाय है राहु के लिए जितना होता है भाई, आप धार्मिक बनो, धर्म को फॉलो करो, भजन कीर्तन करो, नाम जप किया करो, मंदिर जाना शुरू कर दो, या आपको जो भगवान अच्छा लगता है उसके पाठ पूजा करो। खासकर राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी से ज़्यादा अच्छा होता है। शिव जी के पाठ पूजा कर लो या दुर्गा चालीसा पढ़ लो, उससे भी राहु अच्छा होता है। या हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, तो या आपको जो भगवान अच्छा लगता है उससे उसके भी पाठ पूजा करो आप। बाकी 2 पाठ जरूर पढ़ने हैं, दोनों नहीं पढ़ सकते, एक पाठ कवच का पाठ जरूर पढ़ लेना, स्रोत चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बाकी दान जरूर करना है आपने। अब ये तो होगी राहु की बात। अब केतु के लिए क्या करना है, केतु का भी जो पहला उपाय है वो है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है केतु स्तोत्र का पाठ और तीसरा है केतु का दान। अब केतु का भी दान आपको मैं वीडियो भाई भेज दूंगा, उसको देख लेना आप। अब केतु के भी पाठ आप शाम का समय रख लो, जब राहु के पाठ आप पढ़ेंगे उसके बाद केतु के पाठ पढ़ लो या सुन लो आप। और केतु का दान ये आप चाहे रोजाना करो। इसका वैसे इसमें कई दान, लेकिन मेन दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो भाई, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाला करो। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, ये आपका वैसे ठीक है। ये 5वां घर है संतान वाला घर, संतान पढ़ाई बुद्धि 5वां घर। 5वें घर में 4 लिखा है माल चंद्रमा, ये ठीक है क्योंकि ये योग करके है, पंचमेश है, पत्नी घर में बैठा चंद्रमा। तो ये घर की आपकी पत्नी जो है सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा। और ये प्रेम विवाह का भी कुछ योग दिखा रहा है आपका, ये चलो। लेकिन ये चंद्रमा भी यहाँ पे पीड़ित हो चुका है, देखो केतु से तो बैठा है, ये दोनों दुश्मन है, लेकिन ज़्यादा नहीं, चलो इसको मतलब सही रखो, ज़्यादा नहीं। अब आपका यहाँ पे मंगल की बात करता हूँ, मंगल भी भाई देखो 8वें घर में बैठा है खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना ये दुश्मन मानता है मंगल। मतलब मंगल भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, अच्छे फल भी देगा थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल देगा ज़्यादा, क्योंकि 8वें घर में बैठा है खराब घर में। सबसे बड़ा कारण ये है, क्या दिक्कतें देगा मंगल। मंगल है 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें। एक तो मंगल का घर है ये दूसरा घर है, और दूसरा घर है आपके धन का घर, कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर परिवार का भी घर है, दूसरा वाणी। दूसरे घर में 1 लिखा है माल मंगल, और ये बैठे 8वें घर में, इसकी वजह से बना है धनहीन योग बना है। मंगल आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लाइफ में धन कमाना, धन खर्च होना, धन जोड़ने में दिक्कत आना। और मंगल इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में देखो 8 लिखा है मालिक मंगल, भाग्यश मंगल 8वें घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना है, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आपको आएंगी। और ये मंगल दोष भी यहाँ पे बना है। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, विवाह में देरी होगी, विवाह के बाद पत्नी से बनने नहीं देगा, लड़ाई झगड़े होंगे आपके। तो मतलब आपका अगर विवाह नहीं हो पा रहा, ये मंगल दोष भी यहाँ पे वही कारण है। अब मंगल दोष के लिए वैसे कई उपाय हैं, लेकिन आपको एक मेन बेस्ट उपाय बता रहा हूँ, वो है
हनुमान जी की पूजा उपासना करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मंगल है एक देवता, इसका आगे देवता है हनुमान जी। तो हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो, हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाओ। और ये मंगल दोष जो है, एक वैसे एक और उपाय है, वो अगर आप कर सकते हैं, वो है गट विवाह। एक होता है भाई, नकली का विवाह होता है, वो अगर आप करा सकते हैं करवा लेना। या कुंभ विवाह होता है, गट विवाह या कुंभ विवाह, इनमें से कोई एक विवाह करा लो। नकली का विवाह होता है, अगर आपका मन मानता है कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फोर्स आपको नहीं करूँगा। मतलब ये पाए से भी आपका वैसे काम चल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब आपके देखो जी, हाँ हमने आपका राहु देख चुके हैं, गुरु देखा, चंद्रमा, केतु, मंगल, बुध। अब देखो मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं। चौथी यहाँ पे अपने 11वें घर के ऊपर उच्च राशि है, और 7वीं दूसरे घर के, मतलब मंगल आपको फिर भी धन देता रहेगा। मतलब ठीक है, जितना धन आना चाहिए उतना नहीं, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ धन आपको देता रहेगा ये, क्योंकि अपने घर को देख भी रहा है। वैसे ये मंगल आपकी थोड़ी सी वाणी कठोर भी करेगा, क्रोधी आपको बनाएगा, गुस्से वाला। और अब आपके यहाँ पे तीनों की बात करते हैं, शनि, शुक्र, सूर्य। तीनों बैठे हैं 9वें घर में, भाग्य घर में। 9वां घर मैंने बोला है भाग्य घर है, 9वें घर में 8 लिखा, माल का मंगल भी देखना है भाग्य के लिए, और मंगल तो आपका है खराब, भाग्य भंग योग बना है। अब 9वें घर में सूर्य, शुक्र, शनि। पहले मैं शनि की बात करूँ। शनि देखो जी, इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ वाला घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वां घर, 11वें घर में 10 लिखा है, मालिक शनि। ये 11वें घर से बैठा है, 11वें घर में, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है। मतलब शनि आपका सामान्य मात्रा में है तो मार्क, लेकिन सामान्य मात्रा में ठीक है, मतलब भाग्यवंशी, फिर भी आपको लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा आपकी। बाकी दशा भी देखो देखनी जरूरी होती है, मतलब शनि की दशा जो आगे चलेगी आपकी 36 के बाद, वो भी चलो समाप्त का ठीक ठाक है। और इसकी भी दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे अपने घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे मित्र राशि है, 10वीं यहाँ पे। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र देखो, ये शनि शुक्र इस कुंडली में मार्किश, तीनों मार्किश हैं। शनि भी मार्किश है, शुक्र मार्किश है, और सूर्य भी प्रबल मार्किश है, क्योंकि सूर्य 8वें घर का मालिक है। थोड़ा सा वैसे ये भी तीनों भी मतलब थोड़ा सा भाग्य की हानि करेंगे, क्योंकि मार्किश भाग्य घर में बैठे हैं, ये भी थोड़ा सा मतलब भाग्य संबंधी दिक्कतें देंगे, लेकिन इतना भी नहीं। और अब शुक्र जो है रले मिले फल देगा, 8वें घर का मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र वैसे लंबी कर देगा। और ये तीसरे घर में जो 2 लिखा है, इसका भी मालिक शुक्र है, और यहाँ से देखो अपने घर को देख रहा है, तीसरे घर को। मेहनत, भाग्य, शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी मेहनत के बल पर आप अपना भाग्य चमकाएंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी आपकी, अगर किस्मत को चमकाना है। बाकी सूर्य 6ठे घर का मालिक है, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा मार्किश, लेकिन ये सूर्य क्या है, इस घर का कारक है, और यहाँ पे शनि मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि, रले मिले फल देगा। अब देखो ज़्यादा, चलो आपके दूसरे ग्रह में ज़रा कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मेन जो सबसे नेगेटिव ग्रह है तो है ये राहु ग्रह भाई, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि ये दोष बना है। और बाकी केतु भी हो गया, बुध हो गया। एक आपके दुख मैंने बोला था विवाह के लिए हमें 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमें सभी ग्रह आपके देख चुके हैं विवाह के रिगार्डिंग। तो दोबारा एक बार मैं बोल दूं कि पत्नी का जो घर 7वां घर है, इस घर में जो 6 लिखा है, मार्ग बुध आपका है बुरी तरह से खराब। 8वें घर में है, मंगल के साथ बैठा है, और राहु के नक्षत्र में है। तो सबसे बड़ा कारण अगर आपका विवाह में दिक्कत है वो बुध कारण है। दूसरा कारण पत्नी वाले घर में देखो केतु बैठा है, क्योंकि जो दोष बना है काल सर्वदोष, ये मैंने बोला था ना, इन घरों की हानि होती है जिन घर में बैठते हैं। तो विवाह अगर नहीं हो रहा है, केतु भी कारण है काल सर्वदोष की वजह से। और तीसरा कारण है राहु भी पत्नी वाले घर को देख रहा है, राहु तीसरा कारण राहु हो गया। और बाकी शुक्र आपका विवाह का कारक, वो चलो ठीक ठाक है। और एक हाँ, ये मंगल दोष भी जो बना है, ये भी बड़ा कारण है आपके विवाह, मतलब आपके विवाह में वही दिक्कत आने के कई कारण है। देखो यहाँ पे मंगल दोष बना है, 7वें घर में केतु बैठा है, 7वें घर का माल बुध वो खराब है, राहु। तो आपके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर आपका मालो हो भी जाता है भाई, बनेगी नहीं आपकी पत्नी से, लड़ाई झगड़े होना, बीमार होना, या डिवोर्स तक आपका हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन हो सकता है अगर आपका मान लो आज विवाह, क्योंकि आपका देखो वैसे भी आपकी उम्र 40 साल के आसपास हो ही चुकी है, क्योंकि अगर एक कारण बन जाए ना, मान लो आपका विवाह अगर भगवान ने पहले देरी से कर दिया है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा आगे दिक्कत ना आए, मतलब आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये कारण एक बन चुका है बड़ा। लेकिन फिर भी देखो उपाय करो, सभी उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। बुध के आपको मैंने उपाय यहाँ पे बता दिए हैं। केतु के लिए आपको पाठ बोले हैं 2, दान इसका बोला है राहु के पाठ, राहु का दान। और मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ बोले हैं। और गुरु, हाँ एक देखो गुरु की है बड़ी दशा, गुरु आपका है बहुत अच्छा, लेकिन गुरु के आप एक गुरु का मंत्र जाप भी जरूर करो, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। क्योंकि भाई ये जो पीड़ित है ना, थोड़ा सा चंडाल दोष बना है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो गुरु का मंत्र भी आप चाहे 1-2 माला सुबह के टाइम आप कर लिया करो, जब तक आपकी गुरु की दशा है। बाकी शनि के उपाय आपने नहीं करने, शुक्र के रहने दो, सूर्य के रहने दो। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। आपके पास 2 समय है सुबह का। सुबह क्या करना है, जब सुबह आप बैठेंगे, सुबह आप गुरु का मंत्र कर लो, चाहे 1 माला चाहे 2 माला। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरुवार को शुरू करके रोजाना करना है जब तक दशा है। और सुबह के टाइम भी बुध के उपाय जो बोले, बुध का भी मंत्र बोला है पाठ।
और ये बुधवार को शुरू करके संकल्प लेकर रोजाना करने हैं आपने जब तक दशा है। अब शाम के समय राहु के दोनों पाठ, केतु के दोनों पाठ, ये शाम को या रात को पढ़ा करो। और ये शनिवार से शुरू कर लेना, मतलब पहले शनिवार से राहु के पाठ शुरू कर दो, उसके अगले शनिवार से केतु के पाठ शुरू कर देना। और राहु केतु के दोनों के दान किया करो। बुध का दान बोला है। बाकी हनुमान जी का जो पाठ मैंने बोला है वो आपका जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, वो आपने करना है। आपने मुझे बोला है 3 रत्न दान कर रहे हैं। गुरु का पीला पुखराज, देखो पुखराज वाले की कर सकते हो, नहीं बिल्कुल कर सकते हो। राइट हैंड की पहली उंगली में आपने पीला पुखराज धारण करना है, और इसको जहाँ तो गोल्ड में या पित्तल में जड़वाया जाता है। दूसरा आपने बोला मोती, मोती भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखो कई बार क्या होता है, रत्न अगर अच्छी डिग्री पहले लेके बैठे, उसका रत्न वहाँ पे धारण नहीं होता। जैसे 13 डिग्री का बैठ है, तो 13 डिग्री तो इसलिए आपको मैं इसका वैसे मना भी कर दूंगा, लेकिन चलो क्योंकि साथ में केतु के पहने रखो, कोई बात नहीं। लेकिन आपने ये जो मंगल का पहन रखा है ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रखी है भाई, क्योंकि रत्न इनकी पावर को बढ़ाते हैं। मंगल की पावर बढ़ेगी तो मंगल का बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो भूल के भाई मंगल का मूंगा धारण मत करना, उल्टा नुकसान होगा आपको। तुरंत मूंगा को उतार के रख दो। पुखराज मोती पहने रखो, मूंगा कभी धारण मत करना। और मोती राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। बाकी देखो आपको एक मैं काम और बोलूँगा, वो है नाम जप जरूर करो भाई। ये तो हो गया चलो इसलिए पाठ पूजा। नाम जप से क्या होता है, आपका ये लोक भी सही होगा और आके जो परलोक है ना वो भी सही होगा, और ये जितने भी दोष बने आपके सभी सही हो जाएंगे। अब नाम किसका जपना है, जो आपको भगवान अच्छा लगता है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, वाहिगुरु, कोई भी जो है उनका एक नाम आपने जपना है। जैसे कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण का नाम जप लो, हरे कृष्णा। राम अच्छा लगा, राम राम जप लिया करो। अल्लाह अच्छा लगता है, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, हरि जप लो, सतनाम जप लो। कुछ भी नाम जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं, ये नाम है, इनमें से कोई एक नाम ले लो भाई। ओम जप लो आप चाहे। तो ये नाम जपना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ये जब भी आपका टाइम लगता है, वैसे सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। बाकी भाई केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो, राहु का दान सतनाजा पंछी को डालो, और बुध का दान हरे रंग का बुधवार को करो। और भी प्लस धर्म को फॉलो करो, नाम जप करो, मंदिर जाते रहो। तो बाकी हाँ, गुरु की जो दशा वो तो चलो अच्छा, बुध हाँ इसको मैं भाई बुरा मानूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी तो आपके चलो यही, हाँ एक आपने ये बोला था कि काम का धंधा कौन सा करो। देखो अगर काम काज करने हैं आप, गुरु के जुड़े काम करो भाई। 10 में अगर काम काज का करो, उस घर का मालिक गुरु है। गुरु के जुड़े जो काम है आपको मैं वो लिख के भेज दूंगा। मुझे आप बोल देना कि गुरु के काम कौन से, वो लिख के भेज दूंगा आपको मैं। और बिजनेस अगर करते हो दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वैसे अगर ये उपाय करते हो ना भाई, मैं बोल रहा हूँ चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, सब कुछ चलेगा, बस साथ में उपाय रखो जरूर। और कोशिश करो काम धंधा करने गुरु के जुड़े काम करो, फ़ायदा ज़्यादा होगा आपको। और बाकी पुखराज मोती आपने ये बोला है, ठीक है। फिर भी आपको लगे कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं आ रही, आपको कुछ पूछना होगा, आपका जो सवाल है वो लिख के भेज दो या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप। आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं। राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी को जब उपासना भी आप कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं सोमवार को आप।